हेलो मैं हूं शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। आप लोगों में से बहुत लोगों को यकीन होगा भूतों पर, आत्माओं पर। हमको भी नहीं था पहले, अभी भी नहीं है, बट मेरे साथ शिप पे कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत तो लगने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा। तो चलिए आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो मेरा जब साइन ऑन हुआ शिप पे, उसके बाद कुछ महीने तक ऐसा कुछ नहीं लगा हमको कभी कि हाँ जहाज पर ऐसा कुछ हो सकता है। बट हाँ, क्रू का जो काम होता है, क्रू जो होते हैं जहाज के, वो लोग थोड़ा बहुत डराने के लिए दूसरे दूसरे जहाज की कुछ कुछ कहानियां बताते थे रात में। जैसे हम लोग कभी बैठे हैं मस्ती करने के लिए, तब कुछ ना कुछ बातें चलती रहती थी। तो ऐसे ही कभी कभी होता था। फिर मेरे साथ एक दिन क्या हुआ कि हम लोग का जहाज उस टाइम बलास्ट कंडीशन में था और रोलिंग ज़्यादा हो रहा था, और हम लोग ये ग्रैब के प्लेट्स होते हैं उसको चिपिंग कर रहे थे। तो ग्रैब का प्लेट्स ऐसे करके खड़ा करके हम लोग दीवार पे टेक लगा लगा के रखे हुए थे और हम वहीं पर नीचे बैठ के चिपिंग कर रहे थे। तो फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, हमको ऐसा लगा कि कोई हमको पुश किया या फिर हम अपने आप ही आगे बढ़ गए रोलिंग की वजह से, वो नहीं पता है क्या हुआ। बट हम जैसे ही आगे की तरफ ढुल के तरत्तर करके तीन चार वो ग्रैब प्लेट्स गिरा बहुत जोर से। उसकी वजह से हल्का सा मेरे पैर में थोड़ा खरोच भी आया, पैर में हल्का सा लगा था। बट फॉर्चुनेटली वो मेरे सर पे नहीं गिरा, जिसकी वजह से हम बच गए। वहां पर कुछ नहीं हुआ। फिर हम गए अपने बोसन के पास। बोसन मेरा 60 साल का बुढ़ा था और बहुत एक्सपीरियंस था। तो हम गए बोसन के पास, बोसन को बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोसन बोला कि देख ली, मतलब बहुत सारे जहाजों पे तो मैं सेल किया हूँ, वहां पर मैंने भी सुना है, देखा नहीं है पर ऐसा सुना है कि जहाज पे आत्माएं होती हैं और अच्छी आत्माएं होती हैं, मतलब जो कि किसी एक्सीडेंट ये सबसे बचाती हैं। ऐसा लोगों का मानना है, मतलब जो भी पुराने जहाजी हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि होती हैं। तो हम भी छोड़ दिए, इग्नोर किया, हम सोचे कि बोसन कुछ भी बोलते रहता है, रहने दो। फिर हम लोग के जहाज पे होता क्या था ना कि प्रॉब्लम्स बहुत आते थे, मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, हर जगह प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते थे, मिलता नहीं था, और वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाता था। पता नहीं कैसे वो अपने आप प्रॉब्लम आता था, अपने आप ही सॉल्व होता था, हम लोग को कुछ नहीं पता चलता था कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता था जैसे ही सेकेंड इंजीनियर आता था। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग जब सब आने लगते हैं कि इंजन साइड से भी बुलाओ, अब कहीं उनके तरफ से तो फॉल्ट नहीं है, सब आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही सेकंड इंजीनियर आएगा उसके बाद से अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग अफवाह उड़ाने लगे जहाज पे कि इस जहाज पे सेकंड इंजीनियर की वाइफ का आत्मा है। मतलब ये बस अफवाह था, और जहाज पे सबसे पुराने हम ही थे क्योंकि मेरा दोबारा साइन ऑन हुआ था, तो सबको पता था कि हाँ हम सबसे पुराने। तो हम अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाए कि 2018 में एक सेकंड इंजीनियर था इस जहाज पे, तो उसकी वाइफ सुसाइड कर ली थी और उसका डेड बॉडी नीचे कील में मिला था, डक कील में मिला था। तो उसके बाद से थोड़ा सा मतलब जहाज पे अफवाह तो उड़ता ही है, गैली डिपार्टमेंट को आप कोई अफवाह सुना दो उसके बाद से पूरे जहाज को वो बात पता चल जाएगा। पूरे जहाज पे ये अफवाह उड़ ही गया। अब उसका नतीजा ये निकला कि कोई जहाज पे अब अकेले जाता नहीं था कहीं। जैसे फॉरवर्ड में जाना है तो कोई ना कोई किसी को साथ में पकड़ के लेके जाएगा कि हाँ चलो साथ में। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गए, कोई मतलब अब सब ये अफवाह खत्म हो चुका था। फिर एंट्री हुआ हमारे थर्ड ऑफिसर का। हमारे थर्ड ऑफिसर बिहार के ही थे, नवादा के। वो आए, वो बहुत अच्छे, मतलब मजा आ गया। मतलब ऐसे ऑफिसर्स मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो जाता है। तो उसके बाद से वो आए, बहुत अच्छे थे, मतलब बातों बहुत अच्छे से करते थे। तो उनका पता चला हमको कि हॉरर मूवी बहुत देखते, बहुत ज्यादा हॉरर मूवी। और उस हॉरर मूवी देखने का साइड इफेक्ट ये था कि भाई साहब रात में अकेले नहीं रह पाते थे अंधेरे में। जैसे ही अंधेरा होगा तो उनको साथ में कोई एक बंदा चाहिए जिसके वजह से उनका डर मतलब खत्म रहे। अब क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे। अफ्रीका के रास्ते में हुआ कि मतलब देख के कुछ ज्यादा ही काम था, और 3-4 दिन तक जहाज वाज कुछ दिखता भी नहीं है। तो कप्तान साहब बोले कि थर्ड एक काम कर, अकेले वॉच कर ले, एबी को डाल देते हैं बाहर डेक पे, काम करेगा वो। तो दिन भर काम करेगा तो रात में वॉच नहीं करेगा। थर्ड ऑफिसर का हालत खराब
कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि रात में सारे लाइट्स ऑफ करने होते हैं अपने ब्रिज के। अब वो थर्ड ऑफिसर डर रहा था, तो फिर कप्तान साहब बोले अच्छा एक काम करना, तुमको डर लगेगा तो हमको कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे ऊपर। तो बोला ठीक। अब रात में 8 बज चुका था, थर्ड ऑफिसर आया ब्रिज पे, वॉच टेक ओवर किए चीफ ऑफिसर और हम क्या किए, मतलब कि अभी स्टार्टिंग का ही टाइम था, तो हम लोग यही सेकेंड इंजीनियर की वाइफ वाला कहानी थर्ड ऑफिसर को सुना दिए। हम और चीफ ऑफिसर मिलकर खूब डराए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, जहाज पे ये होता है, जहाज पे वो होता है। तो वहां तक तो ठीक था। थर्ड ऑफिसर फिर उसी टाइम मतलब हालत खराब उसका पूरा। अब वो बोला कि ठीक है अब तुम जाओ, हम कप्तान को कॉल करेंगे। हम बोला ठीक है। हम गए नीचे अपना ब्रिज शिप ऑफिस में थोड़ा बहुत काम किए, ऊपर आ रहे तो देख रहे हैं कप्तान साहब ऐसे तकिया कंधे पे लेके, एक कंधे पे अपना कंबल लेके ऐसे नींद में झूलते हुए ऊपर जा रहे हैं, करीब 9:30 बजे के करीब। तो वो हमको देखे पूछे क्या कर रहा है, हम बोले पढ़ रहे थे। फिर हम बोले आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला अरे वो तुम्हारा थर्ड है ना, वो डर रहा है। हम बोले अच्छा। फिर हम जोर से हंस दिए। अब जैसे ही हंसे, अब होता नहीं है कि अब जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे उसमें खुद ही गिरता है। कप्तान बोला अच्छा एक काम कर, तू वॉच कर। हम बोले हम? बोला हाँ एक तू वॉच कर ले, 12 बजे तक वॉच करना, कल सुबह तेरे को 10 बजे कॉल दिलवाऊंगा, और तू डेली भी थर्ड ऑफिसर के साथ वॉच कर। 8 बजे से तू 12 बजे तक वॉच करेगा, फिर आराम से सुबह 8 बजे तक सोना और शाम में जल्दी छोड़वा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी चलो अच्छा, मतलब अच्छा मौका मिला, हम भी एकदम धड़ाक से सब कर लिए। अब उसी टाइम हम लोग का होल्ड वॉशिंग भी चल रहा था उसी दिन। बाहर होल्ड वॉशिंग चल रहा है, अचानक से भी रिपोर्ट करता है कि बिल्जेस का पानी नहीं जा रहा। रात का 12:30 बज रहा है, मतलब हम मेरा वॉच खत्म हो चुका था। फिर हमको चीफ ऑफिसर बोला था कि जाके थोड़ा देख लेना। रात के 12:30 बजे बिल्जेस चौक हो गया, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट वॉच मिला था, तो नहीं हाँ मतलब जल्दी करना था, इसी वजह से रात में भी होल्ड वॉशिंग चल रहा था, क्योंकि काम बहुत सारे थे और पेंटिंग वेंटिंग भी करना था होल्ड का, तो 2 दिन में होल्ड वॉशिंग कंप्लीट करना था। तो रात में भी होल्ड वॉशिंग चल रहा था हमारा। तो रात के 12:30 बजे एबी रिपोर्ट करता है कि बिल्जेस बंद हो गया, बिल्जेस से पानी नहीं जा रहा। अब रात के 12:30 बजे चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कप्तान, चीफ इंजीनियर तीनों डेक पे, और तीनों मतलब पूरा ढूंढ मारा है कहाँ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। हम चीफ ऑफिसर जाके डक्ट कील से सबसे नीचे जो पोर्शन होता है वहां से जाके पाइपलाइन भी चेक करके आ गए रात में 1-1:30 बजे के करीब। 1.5-2 घंटे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। चीफ सेकेंड इंजीनियर जैसे ही आया डेक पे, बोला चलो डक्ट कील देख के आते हैं। वो डक्ट कील में गया, उसको कुछ नहीं मिला, वापस आया तो नीचे से ये भी रिपोर्ट करता है कि साहब चलने लगा। वो तो ठीक है, उसके वजह से चला कैसे ये नहीं समझ में आ रहा था। मतलब एकदम ये सब शॉकिंग चीज होता है कि मतलब उतना जैसे प्रॉब्लम था, वो गया कहाँ प्रॉब्लम। फिर सब कुछ हुआ कि चलो जो हुआ चलो। थर्ड ऑफिसर को ये बात अगले दिन पता चला, थर्ड ऑफिसर और डर गया। अब थर्ड ऑफिसर का एक आदत है, वो डरता है तो दूसरों को भी डराता है। अब रात में हम उसके साथ वॉच कर रहे हैं, अब वो हमको ऐसा सिचुएशन दे कि मेरा भी डर से हालत खराब हो। एकदम पूरा अंधेरा है, मतलब हमारा ब्रिज पूरा अंधेरा रहता है, सामने में जो जहाज होता है, जहाज पे भी कोई लाइट नहीं जल रहा होता, एकदम अंधेरा। मतलब आसपास का एनवायरनमेंट पूरा अंधेरा, और उसमें बस हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं और देख रहे हैं कोई आसपास जहाज तो नहीं है। अब उसमें वो भाई साहब हमको दिखा रहे हैं हल्का हम लोग लाइट के मतलब मून लाइट की वजह से क्रेन का जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है वो दिखता है अच्छे से। तो अब वो हमको डराना शुरू कर रहे हैं, ऐसे मतलब सिचुएशन ऐसे देते हैं। सोच ली सबसे पहले क्रेन पे कोई बैठा हुआ है, उसके बाद से वो जंप करके दूसरे क्रेन पे आया, फिर वो जंप किया तीसरे क्रेन पे आया, फिर जंप किया फिर चौथे क्रेन पे आया, और जंप करके सीधे खिड़की पे आ जाएगा। तू क्या करेगा? मतलब सिचुएशन देख के, मतलब उतना माहौल देख के डर तो लगता। हम एक काम करेंगे, सीधे भागेंगे पीछे, दरवाजे बंद करेंगे, निकल जाएंगे नीचे आपको छोड़ के। बोला अच्छा। फिर उसके बाद से बोला ठीक है, एक काम कर, तू यहाँ खड़ा है, ऊपर से मतलब ऊपर हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है, तो मैग्नेटिक कंपास में एक जगह होता है जहां से अगर कुछ बोलते हैं तो नीचे सुनाई देता है।
अब वहाँ तू यहाँ खड़ा है, वॉच कर रहा है, मैं पीछे कुछ काम कर रहा हूँ, और ऊपर से आवाज आता है अली ऊपर आजा, अली ऊपर आजा, तब तू क्या करेगा? अब ये सुन के तो मतलब मेरा हालत खराब। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से भागेंगे। ऐसे ही करके वो भाई साहब हमको धीरे धीरे डराते थे कि तू सपोज कर तू यहाँ खड़ा है, वहां से पीछे से तेरे को किसी का आंख दिखा, कोई देख रहा है तुमको बार बार, कैसा लगेगा ये वो। मतलब ऐसा लगता था ना कि पूरा माहौल बन रहा है यहाँ पर डराने का। फिर हम जैसे तैसे करके वॉच खत्म होता था, हम भाग जाते थे। अब डेली का यही चल रहा है, मतलब अलग अलग सिचुएशन दे रहा है कि यहाँ से ऐसे कोई आ गया, यहाँ से वैसे आ गया, कोई ऐसे आके ये कर दिया। मतलब जितना हॉरर मूवी वो देखे हुए थे सबका सिचुएशन ला ला के मेरे पास रख रहे हैं। खुद तो डरते थे, हमको भी डराते थे। हम वैसे उतना डरते नहीं थे, फिर भी हाँ थोड़ा एट द मोमेंट उस टाइम थोड़ा डर लग जाता था, क्योंकि माहौल ऐसा बना रहता था। एक दिन हुआ है मेरे रूम में करीब वॉच से पहले 7:30 बजे, हम किसी काम से रूम में ही थे, तो आए देखे मेरा पोर्टल खुला हुआ था। पोर्टल मतलब खिड़की, वो खुला हुआ था। बोले तू खोल क्यों रखता है? हम बोले ठंडा हवा खाने के लिए। बोले अच्छा ठीक है, तू आ ब्रिज पे। वो बस ये लाइन बोल के गया और फिर हम गए ब्रिज पे। अब वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब वॉच खत्म होगा। 11:30 बजे वॉच खत्म होने का टाइम था। अब आए मेरे पास ऐसे कंधे पे हाथ रखे, बोलते अच्छा अली एक बात बता, मान ले कि तू रात में सोया हुआ है, तेरा पैर एकदम पोर्टहोल के पास है, और कोई आया और जोर से पकड़ा तेरा पैर और खींच दिया बाहर, क्या करेगा तू? मतलब मेरा एकदम हालत खराब। मतलब हम कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि रात में वैसा ही सीन दिखता है। जब मेरा पोर्टल खुला रहता है तो बाहर सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखता है और थोड़ा बहुत आवाज आता है। तो वो सुन के तो डर लगा। फिर हम गए रूम में, आराम से चादर तान के सो गए। अब कभी कभी हमको ये प्रॉब्लम है, मतलब जब भी जहाज पे बहुत सारे सीफेयर्स को होता है कि जब टाइमिंग चेंज होता है ना सोने उठने का, तो इसके वजह से जब अच्छी नींद नहीं आती है तो स्लीप पैरालिसिस होता है। मतलब रात में आप सोए हुए, आपको लग रहा है कि कोई आपको कुछ कर रहा है, तो आप उठ रहे हैं, बट फिर आपको रियलाइज होता है कि आप सोए हुए हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही हमको उस टाइम एक तो डर भी लग रहा था, सो नहीं पा रहे थे क्योंकि अब बार बार सोच रहे थे। अब एक बार तो हमको ऐसा लगा कि हम सोए हुए हैं और फिर कोई मेरा पैर पकड़ के खींच दिया बाहर पोर्टहोल से। एकदम अचानक से हम उठे, फिर हमको रियलाइज हो रहा है कि हम सो ही रहे हैं। फिर उसके बाद से लग रहा है कोई पैर पकड़ के खींच रहा है। पूरा मेरा हालत खराब, मतलब हम उठने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। फिर थोड़ा टाइम लगता है, कुछ भी मतलब 4-5 मिनट लगता है। फिर उसके बाद से पूरा ताकत लगा के उड़ जाते हैं नींद से। फिर उठे देख तो पूरा एसी मेरा सबसे बेस्ट, मेरे इस पे फ्लोर पे मेरा ही एसी था, बट मेरा हालत खराब था, पसीना पसीना हो चुके थे पूरे डर से। हम उठे, सबसे पहले पोर्टहोल बंद किए, लाइट ऑन किए। उसके बाद से कभी भी मेरा पोर्टहोल नहीं खुला और ना मेरा लाइट ऑन हुआ। इसके बाद से हम थर्ड ऑफिसर का वाच भी छोड़ दिए। हम चीफ ऑफिसर को बोले कि हम नहीं कर रहे हैं वाच उनके साथ। वो हमको इतना डरा देते, इतना ही कर देते कि नींद भी नहीं आता। फिर बाद में एबी को उनके साथ वॉच पे लगा दिया गया। मेरा जान छूटा उनसे। ऐसे था कुछ नहीं, बट ये जो थोड़ा बहुत अफवाह और फिर जो माहौल बन जाता है उसके वजह से डर लगता है। और कुछ लोगों का मानना है कि होता भी है, और हमको भी कभी कभी लगता था कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। जब पॉजिटिव चीजें होती हैं तो निगेटिव चीज भी हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ आज का कहानी हुआ खत्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी अगर शिप पे गए हो कभी और आपके साथ भी कोई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो कि शेयर हो, तो आप हमको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमको मैसेज कीजिए, अपना स्टोरी बताइए, हम इसको पोस्ट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।